हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की जो क्लास बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पशु परिचर पार्ट ए में राजस्थान का इतिहास है। सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी, रीट और फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास है, और जिसमें राजस्थान का इतिहास और उसमें भी अपना जो टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्थल एवं सभ्यता। ठीक है, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे, तो बने रहिए एंड तक। ठीक है, जिसमें जितने भी पिछले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का आपको विस्तृत विश्लेषण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवालों पर। ठीक है, बिल्कुल। सवाल क्वेश्चन क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य का सर्वप्रथम जो प्रारंभ है वो 1871, जो प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है। ठीक है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है वो सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसे जाता है, जिसमें 4 बंदों के नाम आपके सामने हैं, जिसमें ACL क्लाइल है और HD सांकलिया है और BB लाल है और एक कनिगम है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो 1861 में होती है। ठीक है, 1861 में होती है, और किसके नेतृत्व में होती है? अलेक्जेंडर कनिगम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिगम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का दोस्तों कार्य का जो सर्वप्रथम जो प्रारंभ है वो 1871 में होता है, और इस जो प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो जाता है दोस्तों ACL, बिल्कुल ACL करलाइल, ठीक है, को दिया जाता है। और उन्होंने 276 में कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना देता है। वो किसको देता है? भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसको सूचना देता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका दोस्तों करेक्ट है आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा ACL करलाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसी प्रकार ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइंट्स एलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ठीक है, बिल्कुल। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स एलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर, ये किसका कार्य है? जिसमें नाम है आपके सामने, ऑप्शन है, जिसमें MR मुगल है, या फिर ओरेल स्टेन है, या फिर हरमन गोइट्स हैं, या फिर VN आसोपा है। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 पे यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ओरेल स्टेन है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओरेल स्टेन। ओरेल स्टेन इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला सवाल, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा आप सभी को पता है हनुमानगढ़ में है, और बिल्कुल उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है, जिसमें गगर सरस्वती है, लूणी है, साबरमती है, या फिर बनास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कालीबंगा में सरस्वती व दृशद्वती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इन नदियों का वर्तमान जो स्वरूप है वो घग्गर नदी जानी जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? ठीक है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? जिसमें कुर्दा है, वेनारा है, कालीबंगा है और बिहारीपुरा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, बिल्कुल कालीबंगा सही हो जाएगा।
कालीबंगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए क्योंकि क्लास बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कौन सा जो सैंधव स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड है, आड़ है, पीलीबंगा है या फिर कालीबंगा है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी कभी पढ़ा है। जो कौन सा है वो सैंधव स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे हैं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपको पूछा है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसमें काला पत्थर है, जूता हुआ खेत है, काली चूड़ियाँ हैं या फिर ये सभी हैं, ठीक है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बिल्कुल जूते हुए खोल, तो यहाँ पे इसके जो साक्षी मिले हैं कृषि के, तो इसका आंसर है काली चूड़ियाँ, ठीक है। काली चूड़ियाँ हो जाता है, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है, ठीक है। जिसमें बीबी लाल है, बीके थापर है, एमडी खर्रे हैं और अमलानंद घोष हैं, ठीक है। तो कालीबंगा जिसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, जो योगदान है, वो किन्हें जाता है, जिसमें देखिए कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इस स्थल की जो खोज है वो होती है, इसकी खोज कब होती है, 1951-52, ठीक है, 51-52। और अमलानंद घोष करता है और इसका जो उत्खनन होता है तो वो होता है 1961-69, बिल्कुल 1961 यानी 61 और 69 में। और इसके मध्य इसका जो उत्खनन करवाया जाता है, उत्खनन है जो किसके द्वारा किया जाता है, जिसमें बीबी लाल है, बीके थापर हैं, श्री एमडी खर्रे हैं और एम श्रीवास्तव हैं और एसपी श्रीवास्तव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल अमलानंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अमलानंद घोष। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। जिसमें आरसी अग्रवाल है, बीबी लाल है, बीके थाकर है और एमडी खर्रे हैं, ठीक है। तो मैंने नाम बोले थे जिसमें कौन कौन थे उत्खनन में, जिसमें 1961 से 69 के मध्य जो उत्खनन होता है कालीबंगा को, जिसमें बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे और के एम श्रीवास्तव और एचपी श्रीवास्तव, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें आरसी अग्रवाल नहीं है, ठीक है, आरसी अग्रवाल इसका हो जाता है सही। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष में राजस्थान कालीबंगा स्थल को पुनः खोज की थी, ठीक है, कि पुनः खोज की थी एक बार अमलानंद घोष ने राजस्थान में कालीबंगा स्थल है जिसकी दोबारा खोज, जिसमें 1952 है, 53 है, 54 है और 55 है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 1952, ठीक है, 52 हो जाता है, 1952 हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कालीबंगा स्थल जो कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की किस दिशा में, अभी के मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में, जो कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है। बताओ इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मुझे नहीं पता, कैसे भी करके बताओ। जिसमें उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पूर्व है, ठीक है। जो दोस्तों कालीबंगा स्थल है वो जिला हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, तो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। कालीबंगा का दोस्तों जो उत्खनन है, उत्खनन का कार्य है
वो 1961 से 69 के मध्य जो उत्खनन का कार्य है वो कितने स्तरों में किया गया, 1, 3, 5 या फिर 8? बताइए, 1, 3, 5 या फिर 8? तो देखिए कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वो 5 स्तरों में सामने आता है। 5 स्तर है जो आपके सामने देखने को मिलते हैं। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 5 प्रथम 2 स्तर जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, और वह तीसरे और चौथे व 5वें स्तर की जो सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है और उसके समकालीन है। ठीक है, और इस आधार पर जो कालीबंगा सभ्यता के 2 भाग हैं, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के 2 भाग भी हैं जिसमें प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए? सबसे प्राचीन सभ्यता के दोस्तों जो अवशेष है वो कहाँ पर पाए गए? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या फिर कालीबंगा? ठीक है, तो सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए? देखिए कालीबंगा जो स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, स्वतंत्र यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो इसकी जो खोज होती है तो ये वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया, और तत्पश्चात जिसमें रोपड़ का उत्खनन होता है उसके पश्चात, ठीक है, रोपड़ का उत्खनन किया गया है। और कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान 2 अलग अलग काली सभ्यता भी प्राप्त होती हैं जिसमें, ठीक है, पहला भाग होता है जो कि 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व का होता है, और दूसरा भाग होता है 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का है। ठीक है, और कार्बन चबदा पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक, कार्बन ये लिख लेते हैं, कार्बन चबदा ये एक पद्धति है, उसके अनुसार जो कालीबंगा की दोस्तों जो तिथि है वो हो 2300 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? जिसमें GH ओझा हैं, श्यामल दास हैं, दशरथ शर्मा हैं और दयाराम साहनी है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 13वें का कौन सा है जो राइट आंसर होगा, जिसमें RC अग्रवाल, BB लाल, BK थापर या फिर MD खर्रे? जो भी है बताइएगा कमेंट में। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर हमें देखने को मिलता है, कौन बताता है। बिल्कुल, देखिए इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे कैसे आया रे? तो यहाँ पर हम देखिए ऑप्शन में नहीं है तो क्या तृतीय राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो इसमें हम देखिए दशरथ शर्मा डाल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये, ऑप्शन में आपको ध्यान नहीं देना है, मिस्टेक हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दशरथ शर्मा। ठीक है, दशरथ शर्मा याद रखना। ये RC अग्रवाल, BB लाल, ये भी किसी, अगर ये MD कर रहे ये किसी और क्वेश्चन का आ चुके हैं, तो इसका आंसर है दशरथ शर्मा। ठीक है, टेक्निकल टीम की मिस्टेक्स की वजह से ऐसा कुछ देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? सबसे पहले जो राजस्थान की किस सभ्यता, किस स्थल में जो जूते हुए खेत, हल से जूते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो कहाँ से हमें मिलते हैं? बिल्कुल, तो कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा पुरास्थल को किस दिशा में जूता हुआ खेत मिलता है? ये देख लो, जो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिलते हैं तो वो दोस्तों किस दिशा में? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा पुरास्थल की किस दिशा में जूता हुआ खेत मिलता है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम? देखिए
हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से कालीबंगा है किस दिशा में? तो वो है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। और यहाँ फिर जो कालीबंगा में जो जूते हुए खेत के जो साक्षी मिलते हैं वो किस दिशा में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं दक्षिण पूर्व। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व, ठीक है। देखिए जो पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता जो कालीबंगा में से एक जो दुर्ग है, एक दुर्ग और गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी के दांत का कंगा, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल कुएं, ठीक है, मकान व धनी लोगों के आवासों से जो विशेष प्राप्त अलग अलग प्रकार की सामग्रियाँ मिलती हैं। और इस स्थल से जूते हुए खेतों के अवशेष जो कि बिल्कुल जो कि रक्षा प्राचीर के बाद उत्तर पूर्वी भाग में मिले हैं। और कालीबंगा में 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 अग्निवेदियाँ जो कहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों? तो वो भी कालीबंगा से हुई है, ठीक है, 7 अग्निवेदियाँ। और देखिए बस्ती में गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ हमें प्राप्त मतलब देखने को मिलती हैं, ठीक है। बिल्कुल पानी निकालने के लिए जो नालियाँ हैं वो लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदियाँ मिली थी? ये देखो आ गया अग्निवेदियाँ, 7 अग्निवेदियाँ जो कहाँ से मिलती हैं? तो वो मिलती है कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कालीबंगा से कितनी अग्निवेदियाँ देखो कितनी आ गई? तो अभी मैंने बोला है 7, ठीक है, 7। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा से जो हमें जो प्राप्त हुए हैं चबूतरे, वो किसके बने हुए, किसके निर्मित हैं? लकड़ी से, मिट्टी के ईंटों से, पत्थर से, या फिर लकड़ी और धातु से, ठीक है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। तो बिल्कुल देखिए, कालीबंगा का एक प्रस पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकान की नालियाँ, शौचालय, जो बट्टियाँ का कुछ संरचनात्मक में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। और कमरों, ठीक है, कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है, जो एकमात्र इसी जो पुरातात्विक स्थल पर मिला है। और यहाँ प्राप्त सिंधु घाटी पुरावशों के सर्वेक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना भी की गई है, ठीक है। बिल्कुल एक म्यूज़ियम की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जो देखिए कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे हैं जो किसके बने हुए हैं? तो वो दोस्तों मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के ईंटों से। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है, मिट्टी के ईंटों से। नेक्स्ट देखिए, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा या फिर गणेशपुर सभ्यता। तो बिल्कुल दोहरी रक्षा के प्राचीर के साक्ष्य है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकास एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विकसित, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं, जिसमें बैराट है, कालीबंगा है, इसवाल हैं और गणेश्वर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा।
तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। अगर आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती हैं और ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। रेगुलर क्लासें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हो जो MCQ, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि हमारे आप चैनल पे विजिट कर सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट पे। वहाँ पर आपको रोज़ के 3 क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके आंसर भी दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।